नमस्कार दोस्तों, एक बार ऐसी नई प्रेरक कथा के साथ। मथुरा की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, सौंदर्य की मूर्ति वासव दत्ता की दृष्टि अपने वातायन से राजपथ पर पड़ी और जैसे वहीं रोकी गई। पित्त चिवर ओढ़े भिक्षा पात्र लिए एक मुंडी मस्तक युवा भिक्षु नगर में आ रहा था। नगर के प्रतिष्ठित धनी मानी लोग एवं राजपुरुष तक जिसकी चाटुकारी किया करते थे, जिसके राजभवन जैसे प्रासाद की दहली पर चक्कर काटते रहते थे, जिसके साथ केवल क्षण भर बात करने के लिए नौजवान अपना सर्वस्व लुटाने को प्रस्तुत हो जाया करते थे, वह नर्तकी भिक्षु को देखते ही उन्मत्त प्राय हो गई। इतना सौंदर्य, ऐसा अद्भुत तेज, इतना सौम्य मुख। नर्तकी दो क्षण तो ठिठकी देखती ही रह गई और फिर जितनी शीघ्रता से उससे हो सकी उतनी शीघ्रता से दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरकर अपने द्वार पर आई। भंते भद्रे, नर्तकी ने भिक्षुक को पुकारा। हे भद्रे भिक्षु। भिक्षु आकर मस्तक झुकाए उसके सन्मुख खड़ा हो गया और उसने अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया। आप ऊपर पधारे। नर्तकी का मुख लज्जा से लाल हो उठा था, किंतु वह अपनी बात कह गई। यह मेरा भवन, मेरी सब संपत्ति और स्वयं मैं अब आपकी हूँ, मुझे आप स्वीकार करें। मुझे धर्म भिक्षा चाहिए, काम भिक्षा का समय अब नहीं रहा। भगवान तथागत तुम्हारा कल्याण करे, मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा। भिक्षु ने मस्तक ऊपर उठाकर बड़ी बेधक दृष्टि से नर्तकी की ओर देखा और पता नहीं क्या सोच लिया उसने। कब? नर्तकी ने हर्षोत्फुल्ल होकर पूछा। भिक्षु ने जवाब दिया, समय आने पर। भिक्षु यह कहते हुए आगे बढ़ गया। वह जब तक दिखाई पड़ा नर्तकी द्वार पर खड़ी उसकी ओर देखती रही। मथुरा नगर के द्वार से बाहर यमुना जी के मार्ग में एक स्त्री भूमि पर पड़ी थी। उसके वस्त्र अत्यंत मैले और फटे हुए थे। उस स्त्री के सारे शरीर में घाव हो रहे थे। पीव और रक्त से भरे उन घावों से दुर्गंध आ रही थी। उधर से निकलते समय लोग अपना मुख दूसरी ओर कर लेते थे और नाक दबा लेते थे। यह नारी थी नर्तकी वासव दत्ता। उसके दुराचार ने उसे इस भयंकर रोग से ग्रस्त कर दिया था। संपत्ति नष्ट हो गई थी। अब वह निराश्रित मार्ग पर पड़ी थी। सहसा एक भिक्षु उधर से निकला और वह उस दुर्दशाग्रस्त नारी के समीप खड़ा हो गया। उसने पुकारा, वासव दत्ता, मैं आ गया हूँ। कौन? उस नारी ने बड़े कष्ट से भिक्षु की ओर देखने का प्रयत्न किया। भिक्षु उपगुप्त। भिक्षु बैठ गया वहीं मार्ग में और उसने उस नारी के घाव धोने प्रारंभ कर दिए। तुम अब आए? अब मेरे पास क्या धरा है? मेरा यौवन, मेरा सौंदर्य, मेरा धन आदि सभी कुछ तो नष्ट हो गया। नर्तकी के नेत्रों से अश्रुधारा चल पड़ी। मेरे आने का समय तो अभी हुआ है। भिक्षु ने उसे धर्म का शांतिदायी उपदेश देना प्रारंभ किया। ये भिक्षु श्रेष्ठ ही देव प्रिय सम्राट अशोक के गुरु हुए थे। दोस्तों, मन की इंद्रियां बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। आपका अगर संयम ये सब इंद्रियों के ऊपर हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। आप भिक्षु बनने के तभी योग्य बनते हो जब आप अपनी इंद्रियों पे संयम रख सकते हो। तो ही वो गुरु के पात्र बनते हैं और बड़े बड़े सम्राटों के गुरु बन सकते हैं। तो ये वासव दत्ता की कहानी है और उससे हमें ये बोध लेना चाहिए कि इंद्रियों का संयम बहुत कठिन है लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी छोटी मोटी प्रेरक कथा को लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।